हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2026 की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो आपको पेपर से पहले पता होना चाहिए और उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से विद्या ज्ञान स्कूल में सिलेक्शन होता है। देखिए, इस वीडियो में हम जो जानकारी लेकर आए हैं वो एकदम ऑफिशियल नहीं है, लेकिन लगभग इतने ही आप सभी का जितने भी सारी चीज़ें वीडियो में बताने वाला हूँ प्लीज़ ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी लोग मुझे अजय भैया के नाम से जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश बदायूं जिले का रहने वाला हूं और मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं। अपने चैनल पर पिछले 6 सालों से ऑनलाइन कोचिंग करवा रहा हूं, चाहे वो सैनिक स्कूल की हो, नवोदय विद्यालय या फिर विद्या ज्ञान स्कूल के लिए। ठीक है, तो ऑफलाइन में भी हम पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चों का हर बार हमारे चैनल से सिलेक्शन होता है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से भी सिलेक्शन होता है। इस वीडियो में हम डिटेल जो लेकर आए हैं वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि विद्या ज्ञान स्कूल टोटल एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि फॉर्म कितने भरे गए हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि विद्या ज्ञान स्कूल के जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे वो 1 अगस्त से हुए थे। कब हुए थे? 1 अगस्त से। आप सभी ने 1 अगस्त 2025 को ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे। मैंने सबसे पहले वीडियो बना दिया था। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट डेट थी वो थी आई गेस 28 अक्टूबर। ठीक है, 28 अक्टूबर। इसको और बढ़ा के 8 नवंबर किया गया था। ठीक है, इसको बढ़ाकर कितना किया गया था? 8 नवंबर 2025 किया गया था। उसके बाद इसको और इंक्रीज किया गया था। कब कब तक कब किया गया था? शायद 12 नवंबर तक कर दिया गया था, 12 नवंबर तक, और टाइम था 2:45 तक। ये लास्ट डेट को और ज्यादा इंक्रीज किया गया था। अब पूरी तरह से जो विद्या ज्ञान स्कूल के ऑनलाइन फॉर्म है पूरी तरह से क्लोज हो गए हैं। अब आप फॉर्म नहीं भर सकते, ये बात आप सभी को पता है। अच्छा, विद्या ज्ञान स्कूल में टोटल अब तक कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं? तो अब तक मिली जानकारी के अनुसार 70,000 टोटल एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000 बच्चों ने विद्या ज्ञान स्कूल ऑनलाइन फॉर्म भरा है। ठीक है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरे गए हैं इस बार। तो 70,000 टोटल ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं, 70 के। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका कंपटीशन कितने बच्चों से है ओवरऑल। ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, 70,000 बच्चों ने। अच्छा, ये जो फॉर्म की जो संख्या है बहुत कम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, पिछली बार यानी कि ये हमारा जो सेशन काउंट हो रहा है ये 2026 वाला काउंट हो रहा है। अगर पिछले बार वाले सेशन की बात करूं, जैसे 2025 वाले सेशन की बात करूं, तो पिछले साल जो फॉर्म भरने की जो संख्या थी वो था 1.5 लाख करीब। ठीक है, कितना था? 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अब की बार फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। ये बात होगी फॉर्म को लेकर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और यहां पर हम नीचे चलते हैं, दूसरे नंबर पे हमारा पॉइंट है ये वाला, कितने स्टूडेंट एग्जाम देंगे। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कितने स्टूडेंट एग्जाम देंगे। यानी कि अगर 70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 70 के का मतलब होता है 70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो कितने बच्चे परीक्षा देंगे। सबसे पहले समझ लो कि कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब की बार जो पूरा प्रोसेस है सेम ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरे गए हैं, ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड आ रहे हैं, तो किसी को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप मान लो कि कुछ ही बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो परीक्षा नहीं देंगे, 30-40 बच्चे ऐसे होंगे, बाकी सब बच्चे ही पेपर देने वाले हैं। यानी कि हम इतना मान लें कि सभी बच्चे पेपर देंगे। क्या करना है? सभी बच्चे पेपर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एडमिट कार्ड सभी के आने वाले हैं, सभी बच्चे पेपर देंगे। कुछ बच्चे पेपर नहीं दे सकते जिनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम गलती कर दी थी। तो ऐसे हमने अगर चूज भी करोगे तो 100-150 बच्चे ऐसे निकल आएंगे। बाकी ओवरऑल आप मान लो कि 70,000 बच्चे ही परीक्षा देने वाले हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं जो एग्जाम से पहले पता होनी चाहिए सभी बच्चों को। दूसरे नंबर पे एक चीज और समझ लो, बच्चे एग्जाम डेट को लेकर कंफ्यूज हैं। एग्जाम डेट मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं कि 30 नवंबर 2025 को विद्या ज्ञान स्कूल का पहला पेपर यानी कि प्री प्रारंभिक लिखित परीक्षा होने जा रही है। ये नोट कर लो, डेट 30 नवंबर को। एडमिट कार्ड को लेकर बच्चे कंफ्यूज हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया मैंने। एक बच्चा कल लाइव क्लास में पूछ रहा था नवोदय वाली में, अजय भैया एडमिट कार्ड कब आएगा? तो भैया एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका 21 नवंबर को। 21 नवंबर 2025 को एडमिट कार्ड आ जाएगा, सबसे पहले मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्यों आएगा 21 नवंबर को? क्योंकि 20 नवंबर तक आप करेक्शन कर सकते हो फॉर्म में। अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है तो 20 नवंबर से पहले पहले आप करेक्शन कर लो। ये समझे आप? समझ चुके होगे। आगे बात करते हैं कितने बच्चे पास होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द बच्चों को यही जानना है कि अजय भैया बच्चे कितने पास होते हैं या फिर कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे। अब हमने एक चीज समझ ली कि यहाँ पर टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं 70,000 फॉर्म भरे गए हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले नंबर पे ये था कि 70,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब 70,000 में से बच्चे 70,000 ही बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, तो मैंने दोनों टिक यहीं पे कर दी, 70,000 ही फॉर्म भरे गए हैं और 70,000 ही बच्चे परीक्षा देंगे।
ठीक है। दूसरे नंबर पे आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे बच्चे, शॉर्ट लिस्ट का मतलब है कि मुख्य परीक्षा के लिए जो बच्चे चुने जाएंगे या फिर प्रारंभिक लिखित परीक्षा में जो बच्चे चुने जाएंगे, उसमें से 2000 से लेकर 2400 के बीच में क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होंगी, गर्ल्स। ये समझ लेना, 2000 से लेकर 2400 के बीच में लड़कियां सेलेक्ट की जाएंगी और उतने ही बॉयज सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि 2000 से लेकर 2400 के बीच में लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे। क्या होंगे, बॉयज, यानी कि बालक, और ये बालिकाएं। तो ये सिलेक्शन का आपको मैं रेट बता रहा हूं, 2000 से लेकर 2400 के बीच में लड़के लड़कियां सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर टोटल अगर आप मान लो कि 2500 लड़कियां और 2500 लड़के भी सिलेक्ट किए जाते हैं, तब भी ये पूरा का पूरा जो काउंट करोगे तो ये 5000 बच्चों का नंबर बनता है। यानी कि मुख्य परीक्षा में जो टोटल बच्चे बैठेंगे वो 5000 या फिर 4500 के लगभग बच्चे बैठने वाले हैं। अब ये जब रिजल्ट आएगा तब ही ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि क्या इस बार हुआ है और कैसा प्रोसेस हुआ है। ठीक है, हालांकि जो मैं डाटा बता रहा हूँ एकदम एक्यूरेट है और इतना ही ऐसा ही कुछ होने वाला है इस बार। ये बातें आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में डाल लो। अच्छा, दूसरे नंबर पे यहाँ पर एक चीज और कंफ्यूजन रहता है कि बच्चे यहाँ कितने बच्चे पास होंगे। तो मैंने क्या बताया कि 2400 लड़कियां और 2400 ही लड़के पास हो सकते हैं, और ये जो 2000 से लेकर ये जो नंबर है 2000 से लेकर 2400 के बीच में हो सकता है। ये सारी चीजें आप समझ लो। ये और जितने भी बच्चे पास होते हैं उनका क्या होता है, मेन एग्जाम होता है। क्या होता है, मेन एग्जाम, यानी कि मुख्य एग्जाम होता है। और मुख्य एग्जाम तक ये जाते जाते जो नंबर है वो बहुत कम हो जाता है, जहां पर फाइनल में जो होता है 40% सीटें गर्ल्स के लिए होती हैं, ये चेंजेस है। और 60% क्या होता है, उसमें बॉयज भी हो सकते हैं, उसमें अदर स्टेट के बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये अलग से सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे हम, चिंता मत कीजिए। ये सारा डाटा आपने समझ लिया कि टोटल इतने सिलेक्ट होंगे। अच्छा, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में। अब कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करने से पहले सभी बच्चों को कट ऑफ के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्या रहता है और क्या है। चलो ठीक है, वेरी गुड। कट ऑफ क्या रहता है, अच्छा कट ऑफ के बारे में समझ लो। सबसे पहले ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं ये होता है, मान लीजिए कि आपका विद्या ज्ञान स्कूल का जो कट ऑफ होता है, किसी बच्चे का पास होने के लिए नंबर आना चाहिए, यानी कि उतने नंबर आ जाने चाहिए, या फिर उतने नंबर हो या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, तो वो कट ऑफ होता है। अब मान लो कि विद्या ज्ञान स्कूल का इस बार जो कट ऑफ है, एस्टिमेटेड कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स है। लेकिन जब आपका विद्या ज्ञान स्कूल का पेपर देने जाओगे ना, जब पेपर हो जाएगा 30 नवंबर को, तो 30 नवंबर के बाद एकदम पेपर को एनालाइज करके अच्छे तरीके से पूरा डाटा बना के और आपको अच्छे तरीके से जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो वो आप देख लेना। हालांकि अभी मैं एस्टिमेटेड कट ऑफ बता रहा हूं। देखो यहां पर बात करते हैं, एक चीज समझ लो, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए मैं ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन कट ऑफ क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पूरा अगर बात करें कि आपका जो पेपर होता है विद्या ज्ञान स्कूल का, वो 100 नंबर का होता है। कितने का होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। पहले नंबर पे ये पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 30% जो क्या है क्वालिफाइंग, आपको समझ रहे हैं, क्वालिफाई मतलब पर सब्जेक्ट को आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स लाना ही लाना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मार्क्स लाना है, समझे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये दोनों चीज आप फुलफिल कर लेते हो, पर सब्जेक्ट में आपके 30% भी आ रहे हैं ना, उसके बाद हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो आप मान लो कि बॉयज का जो कट ऑफ है, बॉयज का कट ऑफ है 70 से लेकर 75 के बीच में जाने वाला है। यानी कि आपके 70 से लेकर 75 के बीच में 30% के क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपके इतने जो मार्क्स हैं वो आने चाहिए, 70 से 75 के बीच में। ओके, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं गर्ल्स की। देखो गर्ल्स का थोड़ा सा सेम रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका क्या हो जाएगा, 65 से लेकर 70 के बीच में हो जाएगा लड़कियों का, इतना ही कट ऑफ होता है। ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि पिछले बहुत सारे टाइम से हम लोग कोचिंग करवाते हुए आ रहे हैं। 100% ऐसा ही होता है। ये बॉयज का हो गया और ये गर्ल्स का हो गया। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है जो मैंने नहीं बताया हो, लेकिन हाँ कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने बैच में ही बताते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज बता दूं कि विद्या ज्ञान स्कूल का जो पेपर इस बार बनाया जा रहा है, पहले क्या होता था, बाहर की एजेंसियां हायर करते थे विद्या ज्ञान स्कूल वाले, तब पेपर बनाया जाता था। लेकिन इस बार विद्या ज्ञान स्कूल का जो पेपर है वो खुद विद्या ज्ञान के टीचर्स ही बना रहे हैं, जो विद्या ज्ञान स्कूल में पढ़ाते हैं। अब हम मान लेना कि वो विद्या ज्ञान स्कूल का पेपर किस तरीके का आने वाला है, ये बात आप खुद ही अंदाजा लगा लेना। पेपर का लेवल तो थोड़ा टफ आता है, देखते हैं हम भी कितना टफ आएगा,
क्योंकि हम भी लगे पड़े हैं। अच्छा, जो भी बच्चे विद्या ज्ञान स्कूल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ये हमारा विद्या ज्ञान स्कूल का बाहुबली बैच है। अगर आज भी आप ज्वाइन कर लोगे ना, तो 15 दिन में कम से कम आपको ये तो आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मात्र 999 का बैच मिलने वाला है। लाइव और रिकॉर्डेड हिंदी मीडियम में पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है। अब तक 1000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है प्रारंभिक लिखित परीक्षा में। इसमें आपको 5 नए मॉडल पेपर मिलेंगे। 2019 से लेकर 2025 तक के बीच में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी हैं वो सब मिलेंगे। वीकली टेस्ट होगा, डाउट ग्रुप यानी कि संडे को आपके लिए मॉडल पेपर करवाया जाता है। गणित, अभिरुचि, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, जीके, ये सारे के सारे विषय हमने इस कोर्स में कंप्लीट करवाए हैं। तो ये कोर्स आपका बेहद काम आने वाला है। ये जो सूचना मैंने आप सभी को इस वीडियो में दी है, ये तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक एक चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से बारीकी से पॉइंट को कवर किया है। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।